प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों को दिए उनके सपनों के घर। यूपीएससी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हरियाणा ने लहराया परचम। प्रदेश की 2 बेटियों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त कर सफलता का रचा नया कीर्तिमान। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आज से ट्रेनों का परिचालन शुरू। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हो सकेगी अब यात्रा। और कोरोना महामारी के संक्रमण पर जागरूकता के लिए यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग की पहल द मास्क नाम की शॉर्ट फिल्म बना लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों को उनके सपनों का घर प्रदान किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन आवासों का न केवल लोकार्पण किया बल्कि वे गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद गरीबी को हराना और गरीब को आत्मविश्वास देना है। बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को थका हुआ वो जब घर पहुंचे तो मेरा गरीब भाई चैन की नींद सो सके और अगले दिन फिर तारो ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। यूपीएससी परीक्षा के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी हरियाणा ने सफलता का परचम लहराया है। शुक्रवार को घोषित पीसीएस 2018 के नतीजों में प्रदेश की 2 लाडलियों ने नया कीर्तिमान रचा है। पानीपत की अनुज नेहरा इसमें टॉप रही है, जबकि गुरुग्राम की संगीता राघव को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। 988 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। अनुज नेहरा के पिता अश्वीर सिंह सेना से हवलदार पद पर सेवानिवृत्त हैं, मां गृहिणी है, भाई पीजीआई रोहतक में सर्जन है। अपनी इस सफलता पर अनुज नेहरा ने कहा कि उसके आदर्श बड़े भाई हैं। माता पिता के सहयोग के कारण आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। अब लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर सफलता पाना है। अनुज की मां उषा नेहरा ने कहा कि वो अनुज की सफलता से बहुत खुश हैं। आज उसने जो सफलता पाई है उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स मेरे भैया हैं और मेरे मम्मी पापा। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर स्टेप पे। जब जब डीमोटिवेशन होती थी, मैं डीमोरलाइज होती थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और भैया से मुझे पढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। भैया मेरे डॉक्टर हैं, जिनको मैंने एक्चुअल में पढ़ते हुए देखा है, और वो मेरे सबसे बड़ा और सबसे बड़े आइडियल हैं भैया मेरे। अब इसके बाद मुझे यूपीएससी देना है जो नेक्स्ट ईयर होगा। अभी मेरा वही लक्ष्य है। एक बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत गर्व हमने अपनी बेटी पे, बहुत मेहनत करी है, उसकी मेहनत सफल हुई है आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा इस महीने की 2 और 6 तारीख को आयोजित की गई थी। इसमें 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इनमें सबसे अधिक विद्यार्थी तेलंगाना से हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में तेलंगाना से 8, दिल्ली से 5, राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश से 3, हरियाणा से 2 और गुजरात और महाराष्ट्र से 1-1 विद्यार्थी शामिल है। कोरोना संकट के कारण जेईई मेंस की परीक्षा 2 बार टाल दी गई थी। इस महीने ये परीक्षा 232 शहरों के 660 केंद्रों पर कराई गई थी। इनमें से 8 केंद्र विदेश में थे।
दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन आज सुबह 6 से रात 11 बजे तक फिर से शुरू हो गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी ट्रेनों के परिचालन के साथ ही दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति में वापस आ गई है। मेट्रो प्रशासन ने लोगों से यात्रा के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। लगभग 5 महीने तक बंद रहने के बाद इस महीने की 7 तारीख से दिल्ली मेट्रो की सेवा आंशिक रूप से शुरू की गई थी। रेलवे ने आज से देश भर में 80 विशेष ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। इसके लिए 10 सितंबर से टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी। ये स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेनों से अतिरिक्त हैं। ये देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर सहित देश के तमाम हिस्सों को जोड़ेंगी। कोरोना महामारी के दौर में इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। खास बात यह है कि स्टेशन पर सिर्फ कंफर्म टिकट के जरिए ही प्रवेश मिलेगा और स्क्रीनिंग के बाद कोरोना लक्षण न दिखाई देने पर ही यात्रा की अनुमति होगी। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क की क्या भूमिका है, इसी को लेकर यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने द मास्क नाम की शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसमें मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया है। इसमें काम करने वाले कोई कलाकार नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी हैं। फिल्म को विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने लॉन्च किया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जैसा कि आज सारा देश इस बात के प्रति सजग है कि कोरोना जैसी महामारी से यदि हमें निपटना है, मात्र मास्क ही हमें इस महामारी से बचा सकता है। यदि हम मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये बीमारी कभी ना कभी हमारे माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है। निपटना है तो मास्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है। WHO की एडवाइजरी इस बारे में आ चुकी है। यदि जो व्यक्ति संक्रमित है और जो संक्रमण जिसको नहीं है, यदि दोनों वो लोग मास्क डालते हैं तो इस बीमारी की संक्रमण की दर को बहुत नीचे लाकर 1.5% तक लाया जा सकता है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि लोगों को जागरूक करने का ये बहुत ही शानदार प्रयास है। इस महामारी से लड़ने में मास्क की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस टेलीफिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसके साथ ही मास्क की इस महामारी से लड़ने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस टेलीफिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। रेवाड़ी जिले के खरखड़ा गांव के निवासी प्रकाश यादव को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। डोज देने के बाद प्रकाश को करीब 2 घंटे तक निगरानी में रखा गया। कोई साइड इफेक्ट नहीं होने पर उन्हें घर भेज दिया गया है। अब मेडिकल टीम द्वारा 7 दिनों तक फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। उनको 28 दिनों के बाद एक और डोज दी जाएगी। प्रकाश यादव ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल खुद पर कराने के लिए एम्स को पत्र भेजा था। 5 सितंबर को प्रकाश के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से फोन आया। शुक्रवार सुबह उन्हें कोरोना वायरस की पहली डोज दी गई। कहीं ना कहीं इसको लेकर जितना मेरा सहयोग हो सके उतना मैं करूंगा। उसका मौका मुझे कैसे मिला कि जुलाई माह में मुझे पता चला कि कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए एक वैक्सीन तैयार की जा रही है। उस वैक्सीन के अंदर एक मानव शरीर की जरूरत है। उस मानव शरीर की जरूरत के अनुसार मुझे लगा कि मैं अपना शरीर इस काम में लगाऊं। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था एम्स में जुलाई 2020 में। मुझे वो मौका मिला, मैं गया, मेरा अच्छा रहा। मुझे डोज लगी है वैक्सीन की सेकेंड ट्रायल के अंदर। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से जून 2020 तक मासिक स्तर पर चलाई गई। इसमें विजेताओं को वाटर हीरो सम्मान के साथ साथ 10,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा से जल स्टार रमेश गोयल का नाम जून 2020 के घोषित परिणाम में चयनित हुआ है। देश भर से लगभग 60 व्यक्ति वाटर हीरो पुरस्कार विजेता हैं और ये अति महत्वपूर्ण है कि हरियाणा से रमेश गोयल अकेले जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं जो इस सम्मान के लिए चुने गए हैं। इस अवसर पर रमेश गोयल ने कहा कि उनका आगे भी जल बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास जारी रहेगा। जल संरक्षण को जीवन का मिशन मान चुके 72 वर्षीय रमेश गोयल जल संरक्षण पर वर्ष 2008 से निरंतर प्रयासरत हैं। वे पिछले 12 वर्षों से अभियान चला रहे हैं। देश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य कार्यक्रमों में लगभग 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों व जनता को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें जल के महत्व, उपलब्धता, पानी बचत की आवश्यकता व अनिवार्यता और बर्बादी रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके लिए चुने गए हैं
और उसमें मेरा एक नाम चयनित हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है कि हरियाणा से मैं केवल अकेला व्यक्ति हूं जो इसमें चुना गया हूं। पुरस्कार केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा हरियाणा के 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कौशलाचार्य सम्मान दिया गया है। आईटीआई करनाल से अनुदेशक रामविलास और आईटीआई पानीपत से अनुदेशक सिद्धार्थ शर्मा को ये सम्मान मिला है। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कौशलाचार्य सम्मान हासिल करने पर अनुदेशक रामविलास और सिद्धार्थ शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि इससे औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर से 40 लोगों का चयन किया गया था और प्रत्येक राज्य से 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पलवल नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विषय को लेकर पंजाबी धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए फीडबैक फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के आयोजन से पलवल जिले के नागरिकों, पार्षदों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता उत्पन्न होगी। पलवल जिले के प्रत्येक नागरिक के प्रयास से पलवल जिले को साफ व स्वच्छ बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। पलवल जिला साफ व स्वच्छ रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। इस कार्यशाला से आम नागरिकों में, हमारे पार्षदों में, हमारे अधिकारियों में एक जागरूकता आएगी और हम कूड़े करकट को ठीक ढंग से उसको हटवाने में, उसको ठीक स्थान पर पहुंचवाने में हम सबके प्रयास से पलवल को हम साफ और स्वच्छ रख पाएंगे। निश्चित तौर पर इस कार्यशाला का बहुत अच्छा असर हम सबको मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा वार्षिक परीक्षा मार्च 2021 के लिए मिडिल सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में नवीनतम फोटो अपडेट करवाए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि मिडिल सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2021 में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में नवीनतम फोटो अपडेट करवाया जाना है। उन्होंने विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देश दिए कि वे विद्यालयी परीक्षार्थी एवं स्वयं पाठी परीक्षार्थी आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड में नवीनतम फोटो अपडेट करवाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी समय रहते अपने अधीनस्थ विद्यालयों को इस बारे में निर्देशित कर दें। कैथल जिले के गांव नरड़ का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण देखते ही बनता है। सुंदर प्रवेश द्वार, हरे भरे पेड़, सफाई व्यवस्था यहां आने वाले हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। दीवारों पर की गई सुंदर चित्रकारी, सुव्यवस्थित पुस्तकालय, हर्बल पार्क, डिजिटल क्लास विद्यालय की सुंदरता को और बढ़ा रही है। प्रधानाचार्य सूबे सिंह मलिक और मौलिक मुख्याध्यापक ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार द्वारा समय समय पर स्कूल प्रगति और विकास के लिए उपलब्ध करवाई जा रही ग्रांट के साथ साथ गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाली दान राशि से स्कूल ने आज एक आधुनिक स्कूल रूप धारण किया हुआ है। इको क्लब के द्वारा स्कूल में खाली पड़ी जमीन को हर्बल पार्क में बदल दिया गया है, जहां अब औषधीय पौधे पार्क की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्कूल परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा समिति का गठन किया हुआ है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की हुई है। विभाग की तरफ से एक ग्रांट आई थी 7,88,000 की। उसके तहत हमने सभी कमरों की, पूरे बिल्डिंग की, पूरे इमारत की जो है वाइट वॉश करवाया और दरवाज़ों, खिड़कियों के ऊपर जालियां इत्यादि, पेंट इत्यादि करवाया। कमरों के फर्श और जो है छतें चेंज करवाई और इसी तरह से हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके अच्छे से। सारे कमरों की छत तकरीबन बदलवाई, नीचे पत्थर लगवाया। हर कमरे में ट्यूबलाइट, पंखे, 3-3, 4-4 पंखे हैं। मतलब बच्चों के लिए कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी हमने। जो देखो सरकार की मदद से ही बनता है ये तो, यह समाज सेवी की मदद से। हमारा कार्य है कि हम बिल्कुल अच्छी तरह से उस पैसे को लगाने की कोशिश करते हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। मुख्य सचिव ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, शिशु मुद्रा, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, हरियाणा MSME रिवाइवल इंटरेस्ट बेनिफिट और PM स्वनिधि योजनाओं की चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी उक्त योजनाओं के बारे में निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्त को योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा जल्द से बैंकों को दिए जाने व लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने बैंकों को कहा है कि जितने भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों को दिए उनके सपनों के घर। यूपीएससी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हरियाणा ने लहराया परचम। प्रदेश की 2 बेटियों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त कर सफलता का रचा नया कीर्तिमान। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आज से ट्रेनों का परिचालन शुरू। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हो सकेगी अब यात्रा। और कोरोना महामारी के संक्रमण पर जागरूकता के लिए यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग की पहल, द मास्क नाम की शॉर्ट फिल्म बना लोगों को किया जा रहा है जागरूक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।